जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं रीता चतुर्वेदी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रीता मल्टीपल चैनल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अभी हर जगह सभी के घरों में ज़्यादातर नवरात्रि की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नवरात्रि की धूम हर जगह मची हुई है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा भिन्न भिन्न रूपों से की जाती है, जिसमें अलग अलग तरह के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं। तो उसी के साथ माता के लिए रंगों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यही माता के 9 रूप 9 रंग हमारे ग्रहों को भी नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम माता के 9 रंगों के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, पहले दिन हम पूजा करते हैं शैलपुत्री माता की, जिनकी पूजा करते समय हमको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आपसे हो सके तो आप पीला ही भोग चढ़ाएं उनको, पीला मिठाई, पीला कोई भी भोग जो आपके पास हो, पीला फल, आप कुछ भी पीले रंग का ही चढ़ाएं, जिससे माता रानी हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगी और हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहेंगी। दूसरे दिन हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी माता की। ब्रह्मचारिणी माता को हरा कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप अगर हो सके तो उस दिन हरे कलर के वस्त्र धारण करें। तो अगर आपके पास हरा वस्त्र या हरी और भी चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसका ज़रूर से इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। और तीसरा दिन होता है चंद्रघंटा माता का। तो उस दिन हमको भूरे रंग का वस्त्र धारण करना है। भूरे रंग का आपके पास जो कोई भी कपड़ा हो, ड्रेस हो, आप वो धारण करें और उसी को पहन के आप माता की पूजा करें। चौथे दिन दोस्तों, हमको कुष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए। आपके पास अगर हो तो उस दिन नारंगी ड्रेस कोई भी हो तो आप जरूर उसको धारण करें। नारंगी कलर का कोई भी कपड़ा हो तो आप उसको जरूर पहने माता की पूजा करते समय। अगर आपके पास उस समय पे नारंगी कलर की कोई मिठाई, फल, कुछ प्रसाद में कुछ भी चढ़ाने के लिए हो तो आप उसको जरूर से इस्तेमाल करें। नारंगी कलर का आप उस दिन इस्तेमाल जरूर करें। पांचवें दिन दोस्तों, हमको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता को दोस्तों सफ़ेद वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो उस दिन आप सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण करके ज़रूर पूजा करें। उनको बहुत प्रिय होता है सफ़ेद कलर का वस्त्र। और छठे दिन दोस्तों, हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। वो कात्यायनी माता को लाल कलर का वस्त्र बहुत ही प्रिय है। अगर आप हो सके तो उस दिन लाल फूल, लाल वस्त्र पहन के लाल कलर की मिठाई या फल, लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। माता को बहुत प्रिय होता है, कात्यायनी माता को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और सातवें दिन हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, का जो स्वरूप होता है वो सभी 9 देवियों में सबसे विकराल रूप होता है। तो उस दिन काला वस्त्र आप भूल कर भी ना पहने। वैसे तो आपको नवरात्रों के 9 दिनों में काला वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। उस दिन आप या फिर नवरात्रों के 9 दिनों में अगर आप कोई वस्त्र अगर उस कलर का उस दिन अगर धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9 दिनों के बीच में आप जो कलरफुल वस्त्र होते हैं वो धारण कर सकते हैं। लेकिन आप काला वस्त्र भूल कर भी ना पहने। हाँ, अगर आपके पास है तो आप नवरात्रों के 7वें दिन कालरात्रि माता के जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन आप नीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। 8वें दिन दोस्तों, हम महागौरी माता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, उस दिन अगर आप हो सके तो आपको अगर कमल का फूल मिले तो आप उससे माता की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माता को, महागौरी माता को गुलाबी रंग जो है बहुत पसंद होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। तो उस दिन अगर आप हो सकें तो गुलाबी वस्त्र धारण ज़रूर करें और गुलाबी फूलों से ही माता की पूजा करें, तो माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की, जो कि सभी सिद्धियों को देने वाली माता हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम 9 दिनों में माता के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करते हैं, अलग अलग चढ़ावे के साथ, अलग अलग पहनावे के साथ, अलग अलग रंगों के साथ। अगर आपके पास हो सके दोस्तों, आपके पास हर कलर के वस्त्र हैं तो आप माँ की पूजा हर कलर के वस्त्र पहन के ही करें। इससे हमारी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं।
दोस्तों, माता के 9 दिनों में हमको माता के 9 रूपों का पाठ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि एक पुस्तक आती है माँ माता के पाठ की, तो उस पुस्तक का हमको प्रतिदिन 9 दिनों तक पाठ करना चाहिए। वो 13 अध्याय का एक पाठ होता है, तो आप अगर हो सके तो आपको अगर आप कर सकें तो आप एक ही दिन में समाप्त कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप रोज़ डेली थोड़ा-थोड़ा करके 13 बार करके उसको पढ़ें। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप जब 13 अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपका एक पाठ कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको 9 दिनों में माता के 9 रूपों का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि पाठ करते समय आपका जो दीपक है, जो अखंड ज्योत हम जलाते हैं माता के आगे, वो ना बुझे। आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि हमारी जो ज्योत है वो बुझनी नहीं चाहिए। और साथ में हम जो कलश स्थापना करते हैं उसमें भी हम जौ और मिट्टी में थोड़ा-सा उसको सींच के उस पे हम जो कलश स्थापना करते हैं वो भी ज़रूर से आप करें। आप अगर व्रत अगर 9 दिन का कर रहे हैं तो भी, नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका मन है तो भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं ज़रूरी न ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर 9 दिन का अगर माता का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप कलश स्थापना नहीं कर सकते। और कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना के नीचे हम जौ और मिट्टी से जौ और मिट्टी को एक साथ मिला के उसको 9 दिन तक सींचते हैं, जिसमें बड़े-बड़े पौधे हो जाते हैं जौ के, जिसकी हम पूजा करते हैं। नवरात्र के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जिसमें हम कुँवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप नवरात्रों में अगर कुँवारी कन्याओं को अगर भोजन कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही पुण्य फल मिलता है उसका हमको। तो आपको उस दिन इस बात का ध्यान रखें कि हमको बच्चियों को भोज कराते समय और कुछ मीठा जैसे कि हलवा ज़रूर बनाएँ। पूरी और चने की सब्ज़ी जो कि माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसका भोग ज़रूर लगाएँ। तो इस तरीके से हम माता के 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा करते हैं। कई लोग दोस्तों शुरुआत के पहला नवरात्रि और लास्ट अष्टमी नवरात्रि ही व्रत रहते हैं। जैसे कि कई जगह पे उसको चढ़ता उतरता भी कहते हैं। और हमारे यहाँ पे कई देशों में भिन्न भिन्न तरीकों से इस नवरात्रि को नाम दिया गया है। जैसे कई जगह पे दशहरा कहा जाता है, कहीं पे दुर्गा पूजा कहा जाता है, तो कहीं पे नवरात्रि कहा जाता है। हम नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको अपने घर में विराजमान करते हैं। कई जगहों पे दशहरा होता है, रावण दहन किया जाता है। और कई जगहों पे नवरात्रि में दुर्गा पूजा की धूम रहती है, जहाँ माता दुर्गा की स्थापना की जाती है, मेला लगता है। और बस इसी तरीके से माता के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो बगल में बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह के और कुछ वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।